ओम शांति। आज है 11 अगस्त 2021 की बाप दादा की मुरली। बाबा हमें मधुबन से हम प्यारे बच्चों को मीठे मीठे बच्चे कह के पुकार रहे हैं और बाबा इतने सुंदर सुंदर रत्न हमें दे रहे हैं। हाँ, वो रत्न हमें धारण करना है। बाबा आज हमको कलरफुल मुरली में बता रहे हैं कि बच्चों, आपको साइकिलिन बनना है मेरे जैसे, और आपको राज्य करना है, बिगर वजीर नहीं होना चाहिए। आपको पुरुषार्थ जब तक जीना है तब तक करना है। आपको राजाई मिलाने के लिए मेहनत करनी है। आपने तो ज्ञान चक्र समझ गए हैं, उसके लिए सबको बताना है। और पहले आत्मा पे निश्चय होना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। आत्मा अविनाशी, आत्मा कैसे अविनाशी है ये समझना है और हर दिन ज्ञान अमृत पीना है। बाबा से प्रीत बुद्धि रहना है, तो ही आप विजयंती हो जाएंगे। और जो स्मृति का तिलक है वो लगाना है, वही आपकी निशानी है। बाबा कहते हैं हर एक दिन ज्ञान रत्न की झोली से भर देना है, कभी भी दिल में संशय नहीं होना है। आपको साइकिलिन बनना है, हर एक को रिगार्ड देना है, किसी को भी बात सुनते टाइम रिगार्ड देना है और मस्तक को सदा स्मृति का तिलक लगाना है। इतने प्यारे प्यारे रत्न बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। आज हमको बाबा राज्य कराने के लिए कहते हैं, तो कैसे राज्य करना है, आपको कभी वजीर की ज़रूरत ही नहीं पड़े। चलो तो देखेंगे हम इस कलरफुल मुरली में जो बाबा आज हमको बता रहे हैं। पहले हम देखेंगे लेफ्ट साइड को, टॉप में बाबा फर्स्ट रत्न देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों, मैं साइकिलिन हूँ, वैसे आपको मेरी याद करके हम मेरे जैसे साइकिलिन बनना है। और आगे बाबा कहते हैं आपको राज्य कमाना है, राज्य करना है, आधा कल्प राज्य करना है, सत्युग त्रेता में राज्य करना है। तो राज्य करने के लिए आपको वजीर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और वो कैसे होगी, तो आपको मेरी याद करके ही वैसे आप बन जाएंगे। और वहाँ आपको वजीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई मंत्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसकी राय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी आपकी बुद्धि तल्लक होगी। आगे बाबा लेफ्ट साइड में थर्ड पॉइंट में करते हैं पुरुषार्थ आपको करना है, जब तक जीना है तो ही आप उतना पुरुषार्थ करते उच्च पद पाएंगे। और बाबा आगे कहते हैं कि सत्युग त्रेता में मेल फीमेल की दृष्टि नहीं रहती, कि वहाँ सब कुछ पवित्र ही दृष्टि रहती है। लेफ्ट साइड में फोर्थ में एंड में बाबा कहते हैं पति दुनिया में कि कोई वैल्यू नहीं है आत्मा की, लेकिन पावन दुनिया में वैल्यू बहुत है। और राजाई कमाने के लिए बाबा कहते हैं आपको मेहनत करना है। बाबा अभी मिडल में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं आपने कंप्लीट ज्ञान चक्र तो अभी समझ गए हैं, इतने दिनों से मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो आप ज्ञान चक्र समझ गए और भी जान गए भी है। तो सभी बच्चों को अभी आपको रास्ता दिखाना है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाना है। आप सेना हो, पायलट हो आप। बाबा हमको कितने बड़े बड़े टाइटल दे रहे हैं आज। और हर एक को बोलो कि शांति धाम सुखधाम को याद करो। बाबा कहते हैं कि कैसे बच्चों को ज्ञान देना है, ये भी बाबा हमको प्यार से समझा रहे हैं। आगे बाबा मिडल में कहते हैं कि आत्मा पहले निश्चय करो। जो पहला पार्ट है राज को या राजयोग का, उसे पहले पार्ट को निश्चय करो। देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाओ। और आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी भी मर नहीं सकता। देह खत्म होता है, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं होता। ये बाबा हमको समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं हर दिन आपको ज्ञान अमृत पीना है। आप प्रीत बुद्धि रहेंगे, बाबा से प्रीत करेंगे तो विजयंती हो जाएंगे। बाबा की स्मृति का तिलक हर दिन न माथे पे लगाना है, हर दिन ज्ञान रत्न पीना है। बाबा धारणा में फर्स्ट पॉइंट में हमको बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, ज्ञान रत्न की झोली आपकी भरती जाएगी और आपको भरना है ज्ञान रत्न। हर दिन नए नए ज्ञान रत्न लेना है। और उस ज्ञान रत्न देते टाइम बाबा कहते कभी भी किसी ज्ञान रत्न में ज्ञान पे संशय नहीं आना चाहिए। बिंदी बाबा ड्रामा और आत्मा पे अपना निश्चय होना चाहिए। बाप की याद रहनी चाहिए, तो ही आप बाप की याद से पावन बनेंगे। बाकी आपके दिल में कुछ क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि ये कैसे वो कैसे। सिर्फ बाप की याद करो, पुरुषार्थ करो, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये बाबा फर्स्ट धारणा के पॉइंट में कहते हैं।
और आगे बाबा सेकंड पॉइंट में धारणा में कहते हैं कि बाबा से प्रीत करनी है तो साइकिलिन बनना है, बाबा जैसे हमको साइकिलिन बनना है। तो कैसे बन जाएंगे? तो बाप से प्रीत करना है, प्यार से सुबह अमृत वेला बात करना है, शाम को शाम के टाइम में बात करना है, जब भी कर्म करते टाइम भी बाबा से बात करना है, खाने पीने टाइम भी कर्म करते टाइम बाबा को याद करना है। जितने बाबा से हम प्रीत करेंगे, प्यार करेंगे, दिल से मेरा बाबा कहेंगे, मैं और मेरा बाबा कहेंगे, तो बाबा से आपकी प्रीत हो जाएगी और आप बाबा जैसे साइकिलिन बन जाएंगे। अभी बाबा हम बच्चों को अपने सिर पे हाथ रख के वरदान दे रहे हैं, कितने प्यार से दे रहे हैं, वो हमको धारण करना है। बाबा वरदान में कहते हैं, हर एक की राय को रिगार्ड्स दे विश्व द्वारा प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। हर एक की राय को रिगार्ड दे विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। बाबा वरदान करते हैं कि हर एक बच्चा जो है बाबा का बच्चा है, अपना प्यारा भाई है, तो हर एक की बात जो है उसको रिगार्ड देना है। सर बाबा उसमें एग्जाम्पल देते, कोई भी कभी गलत रिगार्ड पॉइंट कहता है तो उसको निगलेक्ट नहीं करना है, उसको पहले रिगार्ड देना है, उसकी बात सुनना है, उसको समझाना है, तो ही आप विश्व द्वारा आपको सबको रिगार्ड मिल जाएगा। क्योंकि आप सबको समझ में लेते हैं, ये सबको दिखेगा। किसी को भी निगलेक्ट करने नहीं है, उस किसी का इंसल्ट भी नहीं करना है। तो बालक से मालिक बनना है, तो मालिक से बालक बन जाओ। ये सब आप हो जाएंगे तो आपको बाबा भी आपको दिल से प्यार करेगा और हम विश्व को भी हमको सबको प्यार करेंगे। ऐसे बाबा का वरदान में कहना है, सबको वरदान रिगार्ड देना है। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना यही सुहाग की निशानी है। बाबा कहते हैं, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना यही सुहाग की निशानी है। सदा बाप की स्मृति रहे, ये बाबा का कहना है। सदा स्मृति रहे, ज्ञान रत्न हम हर दिन लेते जाए, बाबा से प्रीत बुद्धि लगाना है, आत्मा पे निश्चय करना है और सबको शांति धाम सुखधाम की याद दिलाना है और वो राजाई कमाने के लिए मेहनत करना है। तभी हम बिगर वजीर के हम राज्य कर सकेंगे, बाबा जैसे साइकिलिन बनेंगे। इतने बाबा प्यारे से हमको रत्न दे रहे हैं। हमें जो आज के मुरली में बाबा के रत्न मिले वो हमने आपको दे दिया। आपके कुछ भी क्वेश्चन रहेंगे, आपके पास अलग कोई रत्न रहेंगे तो कमेंट्स बॉक्स में हमें भेज दीजिए, हमें बहुत खुशी होगी, बाबा को भी खुशी होगी। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।